अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो देखें यार, मैं परफेक्ट हो गई हूँ। आहिस्ता आहिस्ता गलती गलती करते करते उस दिन अंडा टूटा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कैसे अंडे को पलटना है। तो जनाब सुबह सुबह का टाइम है 7:30 है और डॉक्टर साहब ने जाना है जी। उनकी आज है जी अवार्ड सेरेमनी, ग्रेजुएशन सेरेमनी, जहाँ वो पढ़ाते हैं। उन्होंने आज स्टूडेंट्स को अवार्ड्स देने हैं, उनकी डिग्रीज़ एंड उनके डिप्लोमास वो उनको देने हैं। हम पहले गए थे दजाना के साथ लेने के लिए, आज ही देने के लिए जा रहे हैं। तो 7:30 इनकी 8:30 इन्होंने वहाँ पहुँचना है। 9 to आई थिंक 10:30 इनकी सेरेमनी का टाइम है। तो बस मैं इनके लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा चलिए थोड़ा आपके साथ शेयर भी कर लेते हैं, नाश्ता बनाते हुए इनको दिखा भी देते हैं। चलिए नाश्ता बनाते हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब के लिए मैंने 2 एग्स का ऑमलेट बनाया है, बीच में हरी मिर्चें, अंडा, प्याज, टमाटर नहीं डाले, एंड धनिया डाल के, साथ में लस्सी, एंड दैट इज़ इट। ये आज उनका नाश्ता होगा, नो कार्ब्स नाश्ता। ये देखें, आहा हा हा, ये ज़रा तुम चेक करो भाई। ये मेरे डॉक्टर साहब को मैं भी दे के आऊँगी। साथ में उनको थोड़ा सा रायता चाहिए होगा। चलिए ये हो गया हमारा। ये देखें, हमारे देसियों के ना जो अवन होते हैं वो ऐसे होते हैं, देसियों के अवन। हर देसी माँ की कहानी या हर देसी घर की कहानी। लस्सी बना लें। That's it। लस्सी मैंने आपको 1-2 दफ़ा सिखाई है। मैं सिर्फ दूध और दही डालती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी इसके अंदर नहीं डालती, ना पानी, ना नमक, ना चीनी, कुछ भी नहीं होता। तो सिंपल एंड ईजी। डॉक्टर साहब का नाश्ता रेडी हो गया। तो घर की सफाइयाँ हो चुकी हैं कंप्लीट, घर के काम, बच्चों के नाश्ते, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। टाइम हो गया 2:30 का। मैंने जाके अपना शॉवर वगैरह भी ले लिया, तैयार हो गई मैं। और ये 4 बॉक्सेस आज मैंने ला के मेन टेबल पे रख दिए हैं, क्योंकि आज इनको मुझे खोलना ही खोलना है इंशाल्लाह ताला। आज का व्लॉग मैंने एंड उस वक्त करना जब मैं ये वाले 4 बॉक्सेस खोल लूँगी, क्योंकि ये 4 बॉक्सेस जो है ना, ये मुझे बहुत बॉदर कर रहे थे, मेरी इतनी जगह घेरी हुई थी। अब आप एक चीज़ बताएं, क्या ये 4 बॉक्सेस जब तक मैं इसको खोलूँगी, आप गेस करके हमारे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये मुझे पीआर पैकेज आया है या मैंने ख़ुद बाय किया है। 4 बॉक्सेस हैं। नंबर 1 इसमें क्या है, नंबर 2 कि क्या ये मैंने बाय किया या पीआर पैकेज है। तो ये अब आपने मुझे बताना है। मैं आपके कमेंट सेक्शन में देखूंगी और फिर मैं हंसूंगी कि आप लोगों ने सही गेस किया था कि गलत, क्योंकि आप कमेंट करके दोबारा वापस आएंगे पॉज करके, और फिर ऊपर आके आप देखेंगे तो मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगी। अब ये मेरे ना, जिसे ज़हनी मर्ज़ कहते हैं ना, मुझे ये हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो स्टूल है ना, ये इन दोनों में गैप बराबर का नहीं है। तो ये मैं कर लूँ ज़रा, 1 सेकेंड। अभी भी नहीं है, अभी भी एक साइड पे ज़्यादा है। यस, इट्स गुड नाउ। ये देखो, अब बराबर हो गए। मुझे ये वहम होते हैं, ये इतने गंदे वहम है, जिस वहम से ना मैं बड़ा डरती भी हूँ। मैं कहती हूँ ये तो बड़ा, ये देखें यहाँ से परफेक्ट इसमें गैप है। और अभी ये जो हमारे स्नैक्स वगैरह ये क्यों हैं यहाँ पे पड़े हुए, इसका व्लॉग आपको सैटरडे को मिलेगा, तो आप देखेंगे, आप इंजॉय करेंगे। सैटरडे को बड़ा स्पेशल व्लॉग आएगा, आपने ज़रूर देखना है। वो मेरे व्लॉग जो होते हैं दावत टाइप के, वो आपको बड़े पसंद आते हैं। सारे काम मैंने किए हैं। आप मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए है, वो चाहिए मेरा जो ऑल पर्पस क्लीनर ख़त्म हो गया, मैं उठा के लेके आऊँ अपनी स्टोरेज से, और इसको हम बस एक हल्का सा ऑल पर्पस करें और उसके बाद हम हो जाएंगे यहाँ की क्लीनिंग से। मैंने लास्ट वाला निकाल लिया। अब मुझे ज़्यादा सारे और ला के ना अपने स्टोर में स्टोर करने हैं, क्योंकि ये लास्ट है ऑल पर्पस क्लीनर जो मैंने निकाला है। मैं हमेशा 5-6 ले आती हूँ, मेरा कुछ अर्सा चल जाते हैं, देन उसके बाद मैं जाके दोबारा चेंज कर लेती हूँ। ये ना इस तरह से सिंपल एंड ईजी। और आप ज़रा देखते जाना, जो शाइन आती जाएगी ना हमारे हर जगह पे, जहाँ जहाँ मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ। ये देखें, शाइन नज़र आ रही है आपको। लेकिन ये शाइन ऐसे नहीं आती, पहले आपको इसको प्रॉपर क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद ये शाइन आती है। ये शाइन ऐसे नहीं आती, इसको पहले क्लीन करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप जब इसको ऑल पर्पस क्लीनर से क्लीन करते हैं तो बाकी भी हिस्सा क्लीन हो जाता है। ये ले, साथ साथ आप ये पार्ट हमारा हो गया है जी क्लीन। अब हम दूसरी साइड जाते हैं। ये देखना, अब बस इसके बाद मेरा टाइम आ गया कि अब मैं जाऊंगी, खुद चेंज करूंगी, क्विक शॉवर लूंगी, एंड जल्दी से तैयार होके आज के दिन के लिए मैं भी रेडी हो जाऊंगी।
ये हो गया। एंड ये देख लें, ये हो गई जी क्लीनिंग हमारी हो गई डन। अब उस साइड पे जाते हैं, वो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लीन हो गया। अब मैं जा रही हूँ चेंज करके आती हूँ, फिर आपको वो बॉक्सेस दिखाती हूँ जो मनहूस मैंने रखे हुए थे वहाँ पे। उन बॉक्सेस का क्या करना है वो दिखाते हैं। लॉन्ड्री भी करनी है हमने आज, तो ये सारे काम इकट्ठे हुए पड़े हैं जी। मैं आ गई लॉन्ड्री रूम में। कल मैंने बहुत सारी लॉन्ड्रीज की, काम किए। मैंने आपको बताया था पर मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री है। ये पूरी लॉन्ड्री की बास्केट जो है ना, अब ये भरी हुई है। अब हमने क्या करना है जनाब कि हमने इसको सॉर्ट आउट करना है और लॉन्ड्री करना स्टार्ट करनी है। या एक लोड होगा या 2 लोड्स होंगे। ये अब मैंने पहले सॉर्ट आउट करनी है। वाइट अलग करूँगी, कलरफुल अलग करूँगी, और इनको हम लॉन्ड्री में करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं वो सारी चीज़ें निकाल लूँ जो मुझे लॉन्ड्री के लिए चाहिए हैं। ये 2, और वो वाला लिक्विड सोप तो हमें बाद में चाहिए होगा। तो ये 2 चीज़ें हमें चाहिए। पहले हम इसको डालते हैं, फिर हम लॉन्ड्री सॉर्ट आउट करते हैं। हम ये डालेंगे इसके बॉटम में ये, और साथ में हम डाल देंगे एक पॉड। एंड अब हम इसमें कपड़े ऐड करेंगे। कपड़े ऐड करने के बाद हमने इसमें डिटर्जेंट भी ऐड करना। निकाल के देखो ज़रा चिकन नगेट्स पे एंड हैश ब्राउन का पैक। तो जनाब बच्चों को लग गई है भूख। अब हम लोग तो लंच करते नहीं हैं, बच्चे चूँकि घर पे हैं तो इनका कुछ ना कुछ खाने पे दिल करता है। विच चिकन नगेट्स वी हैव? दिस इज चिकन। ओके, हैश ब्राउन भी हो, ध्यान न चाहो। हाँ ओके, सो 4 भाई इनको अब लगी है भूख और मुझे इनको काउंट करके देना है। हैश ब्राउन भी बनाने हैं, चिकन नगेट्स भी बनाने हैं। मैंने काउंट करना है कितने कितने इनको मुझे देने हैं। चलो ये ये देख लें, ये अब जा रहा है हमारा एयर फ्रायर में पूरा ट्रे। मैं हाथ धो लूँगा, रैप करके ना उसको लगा सही तरीके से। It's not gonna work like this. It will work like this. चलें, ये हमने पूरा का पूरा ट्रे बना लिया है और अब हम इसको हमारे एयर फ्रायर में चीज़ें हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ओनली 15 मिनट्स लगाएंगे। और टाइमर मैं सोच रही हूँ इसको हम लगा देते हैं 310 का। एंड दैट्स इट, 15 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे, बच्चों का लंच हो जाएगा रेडी। चलें जी, फाइनली इवेंचुअली आज टाइम आ गया है कि हम इसको ओपन करें। मैं लाइट्स ऑन करूँ, मिकाई आधी लाइट ऑन की हैं। इसको मैंने कहा पूरी लाइट्स ऑन कर दो ताकि हमारा घर लाइट से भर जाए। तो जनाब ये 4 बॉक्सेस आप देख के मैंने इनको ऊपर से खोला है क्योंकि इसके ऊपर मेरा एड्रेस था। मैं नहीं चाह रही थी कि वो एड्रेस आपको नज़र आता। सो ये 4 बॉक्सेस कोई 2-3 हफ्ते से मैंने ऑर्डर किए हुए थे, आ गए हैं। आज आपको पता भी चल जाएगा कि इसमें क्या है। तो इसमें जनाब है मेरे बच्चों के कंफर्टर सेट्स। तो मैंने 4 कंफर्टर सेट्स मंगवाए हैं, 2 ब्लू 2 पिंक। सो चलें कोई एक आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये वाला एक हम खोलते हैं पिंक और एक हम खोलेंगे ब्लू वाला। चलो भाई इन्होंने बहुत अच्छी पैकिंग करके दी है। एक सेकेंड, हेलो जी, ये हो गया पिंक वाला और एक हम खोल लेंगे ब्लू वाला। फिर हम देखेंगे कि कलर्स कौन से ज़्यादा अच्छे हैं। उन दोनों को तो मैं फिर ऑफ कैमरा ही खोल लूँगी बेशक। चलें, ये 2 सेट्स ऐसे ही पिंक है और ये ब्लू है। सो ये मैंने डिफरेंट कलर्स मंगवाए थे बच्चों के लिए ताकि मेरे बच्चों को एक मज़े की चीज़ मिले। सो मैं क्या करती हूँ, मेरे बच्चे ना एक इनकी आदत है, ये मैं पहले आपको बताऊँ। ट्विन नहीं है ना, मैंने कहा ट्विन के अलावा यहाँ कुछ है। अच्छा, मेरे बच्चे जब मैं एक कंफर्टर सेट यूज़ करती हूँ तो वो मुझे चेंज नहीं करने देते। वो कहते हैं अम्मा हमें नहीं चेंज करना। हालांकि मेरे पास जो भी इनके कंफर्टर सेट हैं, इससे पहले वाले भी हैं, उससे पहले वाले भी हैं। मैं इनको कहती हूँ कि चेंज कर लिया करो, लेकिन इनको होता है कि नहीं हमें चेंज नहीं करना, बस आप ऐसे ही रखें। ये मैंने मंगाए थे 4 सेट्स। तो पहले हम खोलते हैं जी, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ इसमें क्या क्या है। ये 5 पीसेज हैं। एक इसमें कंफर्टर है, एक इसमें स्टैंडर्ड शैम है, एक इसमें फ्लैट शीट है, एक इसमें फिटेड शीट है और एक इसमें पिलो केस है। सो 5 पीसेज हैं जो कि आई थिंक बहुत इनफ हैं। 5 पीसेज इज इनफ। इनको खोलें, चल आई खोल दिया और ये एक बैग के अंदर आया है ऐसे। ये देखें, ये बैग और बैग के अंदर है ये सारा का सारा इसका सेट। ओके जी,
ये है जी इसका कंफर्टर, पिंक कंफर्टर। ये साथ में इसके है जी एक इसका ये पिलो केस, व्हाट एल्स, ओके, एक इसका सिंपल पिलो केस, 2, और एक फिटेड शीट है ये वाली, और एक इसकी सिंपल शीट है। ये हो गया पिंक में, पिंक को आपको दिखाया। अब हम इसको खोलते हैं ब्लू वाले को, क्योंकि आई थिंक ब्लू वाला मुझे कलर बहुत पसंद आया था, लेकिन चूंकि अब बॉयज़ अलग हैं गर्ल्स अलग हैं, तो मैंने कहा 2 सेपरेट तरह के ही होने चाहिए कलर्स भी। हेलो जी, सो ये है जी ब्लू में, सेम 1 कंफर्टर, 1 दिस पिलो केस, 1 सिंपल पिलो केस, सिंपल वाला, and 1 fitted sheet and the other one is the loose sheet. So ये है जी सेट, ये मैंने 4 मंगवाए हैं। और यकीन करें, मैं आप कह रही थी अब ये आपने 2 साल मेरे बेड्स पे यही देखने हैं, जब तक इन लोगों ने बूढ़े नहीं ना हो जाना, मेरे बच्चों ने ये यूज़ करना है। अब जो दूसरे कंफर्टर सेट्स हैं ना, मैं उनका क्या करूँगी, उनको मैं धो के पैक करके बेसमेंट में रख दूँगी। यही मैं कर रही हूँ पिछले 2 दफ़ा से। आई हैव नो आइडिया। बच्चों को बुलाती हूँ, उनको दिखाती हूँ कि उनको कलर्स कैसे लगे हैं। अगर उनको अच्छे लगे तो ठीक, चेंज करवाना है, कुछ करवाना है, वो भी ऑप्शन है हमारे पास। तो चले पहले उनको दिखाते हैं, उनकी ऑप्शंस लेते हैं, उनके ओपिनियन लेते हैं, एंड फिर हम इसको बिछा भी देंगे। कल बिछाऊंगी, कल इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए भाई, ये मेरे बड़ा पसंद है। आपको इस तरह का कंफर्टर सेट आपको मेरे बेड पे भी नज़र आता है। मेरे पास ऑलमोस्ट यही कलर है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, सोने में बड़ा मज़े का है, फील में बहुत अच्छा है। तो ये है जी, ये वाले बॉक्सेस इवेंचुअली हमने खोल लिए हैं, आपको दिखा दिए हैं। ये देखें जी, ये सारा का सारा मेस बना पड़ा है। ये मैंने बेड सेट्स जो निकाले हैं वो मैंने वहाँ रखे हैं चारों। इनको कल सुबह, अभी क्योंकि रात हो गई ना, तो कल सुबह इंशाल्लाह ताला मैं इनको सेट करके रख दूँगी इनके बेड्स पे। और पुराने वाले जो उनके बेड सेट्स हैं ना, वो इन बैग्स में डाल के मैं नीचे बेसमेंट में रखूँगी धो के। और इन द मीन वाइल मुझे क्या करना है, मैंने ये सारा गार्बेज बाहर फेंकने जाना है। आ जाएँ फिर मेरे साथ, इसको बाहर फेंक के आएँ, क्योंकि ये अच्छा खासा ठीक ठाक है गार्बेज। और मैंने बाहर आपको एक्चुअली एक चीज़ भी दिखानी है। सो फर्स्ट लेट मी पुट माई स्लीपर्स ऑन, स्लीपर्स पहन, चलो हाँ जो चलिए जी बाहर। एंड बाहर जो मैंने आपको दिखाना है ना, वो आपको मैं दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ। सो लेट्स गो विद मी। पहले गार्बेज डाल के आते हैं गार्बेज बिन में, एंड देन फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो मुझे आपको दिखाना है, जो दिखाने के लिए मैं आई हूँ बाहर। गार्बेज इज़ राइट हियर। हेलो जी, गया। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ जो दिखाने आई थी। ये वाला, ये प्लांट देखो, ये देखो आप लोग, प्लांट जैस्मीन का, मोतिया के फूल, ये चेक करो। हज़ारों फूल इस पे निकलते हैं, हज़ारों। एंड ओह इट स्मेल्स सो गुड। देखें, रोज़ इतना ज़्यादा नहीं निकलता, और निकलता है वो टूट जाता है। लेकिन ये देखें, इस तरह से इस प्लांट को देखें। ऑनेस्टली मैं जब इसको देखती हूँ ना, मुझे इतना प्यार आता है इस पर। हर साल मैं सोचती हूँ मैंने इनको कटवा देना है, और हर साल मैं कहती हूँ नहीं ये तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। सो कुछ दिन के लिए हैं बस ये, आई थिंक 4-5 दिन रुकेंगे, उसके बाद इन लोगों ने सारे फूल गिर जाएंगे और सब ख़त्म, फिर ये सिर्फ ग्रीन पत्ते रह जाएंगे। एंड रोज़ेज़ भी ऐसे ही हैं। मैं आपको रोज़ दिखाऊँ ज़रा करीब से। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये रोज़ेज़ बन रहे हैं, ये भी निकल रहे हैं। एंड इफ़ आई शो यू राइट हियर, दे हैव लॉट्स ऑफ वो कहते हैं ना, उनके बर्ड्स कह सकते हैं, जो भी कहते हैं, आई हैव नो आइडिया। मैं बहुत बुरी हूँ इसमें, मेरा नॉलेज बहुत बुरा है। लेकिन ये है कि ये, और फिर इस प्लांट को देखें, ये कितना प्यारा हो गया। तो बस आपको शो करना था। ये मैंने जैस्मिन एंड ये रोज़ एंड दैट्स इट। ये सारे तो बेचारे मर आ गए हैं, ये इतने अच्छे नहीं हैं, बट दीज आर रियली ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल जी। तो बस यही था व्यू। मैंने कहा स्ट्रीट व्यू भी आपको दिखा देती हूँ, ये बेचारे सड़े हुए पौधे भी दिखा देती हूँ। लेकिन इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, बड़े सालों के हैं ये, 15 साल 13-14 साल पुराने हैं बेचारे, और हर साल ये निकलते थे। मुझे लगता है ये इतने बड़े हो गए थे कि इनको प्रॉपर सन नहीं मिला, इनको प्रॉपर पानी नहीं मिला अंडरनीथ इनके। सो अब हमने इनको ट्रिम किया। अगर ये बेचारे ज़िंदा हो गए दोबारा से तो वेल एंड गुड, ना हो तो फिर नेक्स्ट ईयर या इस साल के एंड में इनको कटवाना पड़ेगा हमें। लेकिन जो ये प्लांट्स हैं ना, ये तो दिल खुश कर देते हैं सीरियसली। ये मैं ऐसा लुक देखती हूँ ना इसका, तो मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह जी। तो सोचें मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे इन स्टेप्स पे आके बैठती हूँ, जो मैंने आपको शेयर किया था ना कि मैं इन स्टेप्स पे आके बैठती हूँ, और यहाँ पे बैठ के मैं
ये व्यू लेती हूँ, ऐसे मैं बैठी होती हूँ इस तरह से। सो मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ ना, जैसे मैंने आपको बोला है हमेशा कि जब ज़िंदगी में ना आपको कोई चीज़ मिलती है ना, आप उसकी शायद उस तरह से कदर नहीं करते हैं। तो ये पौधों को देख के, ये बदलते वक्त को देख के भी मुझे यही लगता है कि हम लोग जब इस टाइम में है ना, हम इसकी कदर नहीं करते, लेकिन जैसे ही टाइम चला जाता है, स्नो आ जाती है, वो डिप्रेसिंग सा एक माहौल होता है लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। आई स्टिल वन ऑफ दोस्त कि मुझे लगता है कि विंटर डिप्रेसिंग बिल्कुल भी नहीं है। मुझे विंटर भी यहाँ का बड़ा पसंद है। और ये हवाएं देखें, आप हवा देखें, आ हा, आपको मेरे बालों से लग रहा होगा, ये मेरे कपड़े भी है, ऐसे देखें, आ हा, क्या बात है भाई। मेरा दिल कर रहा है मैं वीडियो ना ऐसे बनाऊँ, पता है मेरा क्या दिल कर रहा है कि मैं वीडियो ऐसे बनाऊँ ताकि आपको साथ में पीछे प्लांट्स नज़र आएँ, साथ में पीछे मैं भी आपको नज़र आऊँ, ताकि आपको पता चले कि वेदर कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि हम लोग हमेशा उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं। तो मेरे व्लॉग्स में आपको अगर इन चीज़ों से मोटिवेशन मिलती है ना, तो प्लीज़ जो चीज़ आपके पास है उसकी कदर करें। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में मेरी पिछले कुछ दिनों से ना मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आप कनाडा कैसे आई, आपने किस तरह से यहाँ पे लाइफ स्टार्ट की। तो मैंने उनको ना कुछ लिंक्स भेजे जो मेरी पुरानी वीडियोस थी। आई थिंक वो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, इसलिए उनको पता नहीं है, तो वो लोग मेरी वीडियोस को उन्होंने नहीं देखा होगा, तो मैंने उनको भेजी, उनके लिंक्स भेजे, उन लोगों ने वो देखा, वो खुश हो के, हाय अल्लाह इतना शोर है उस बाइक का, ये जाए तो बात करूं। तो लोगों को ना शायद अंदाज़ा नहीं है हमने किस तरह से लाइफ स्टार्ट की, किस तरह से हम स्टेप करते करते यहाँ पे पहुँचे हैं। तो लोगों को शायद ये लगता है कि मुझे, एक तो मैं खुदा की कसम यार, एक बात मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ यार मुझे ईमेल ना किया करो कि प्लीज़ हमें कनाडा बुला लें। भाई कनाडा मैं अपने घर वालों को नहीं बुला सकती, तो मैंने आपको कहाँ से बुलाना है। आप लोगों ने ये कह के कनाडा बुला लें, वीज़ा दे दें, भाई मुझे ईमेल ना करो, मेरे पास उसका कोई जवाब ही नहीं है, तो मैं आपको ब्लॉक कर देती हूँ। दिस इज़ व्हाट ओनली आई डू। आप सिर्फ मेरा काम ये बढ़ाते हो कि मुझे वो ईमेल्स देख के ना उनको ब्लॉक करना पड़ता है। एक्चुअली जब लोग आपकी लाइफ देखते हैं ना, आपके 10-12 साल गुजारने के बाद कनाडा में आपकी जो लाइफ नज़र आती है, लोग समझते हैं कनाडा में आते ही वो लाइफ डे 1 से शुरू होती है। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे लोग उस स्ट्रगल से निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग उसी स्ट्रगल में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। सो आप ये नहीं कह सकते कि इस लाइफ में आने के बाद आपकी ज़िंदगी में ये चेंजेस आएंगे, कुछ भी गारंटीड नहीं है। तो आपको अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से देखना है। एंड प्लीज़ मुझे तंग ना करो, खुदा का नाम है मुझे तंग ना करो। मैं झूठे लोगों की तरह, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो आपको झूठी खबरें देते हैं, झूठी बातें करते हैं। मैं वैसी नहीं हूँ, ना मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ के रूल्स बड़े ही सख्त हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ बदलनी है, तो कोई प्रॉपर वे ढूंढो, खुद से ढूंढो, मुझसे ना पूछो। आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, आई एम नॉट अ कंसल्टेंट। मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, मुझे यहाँ के रूल्स का नहीं पता। हमें आए हुए पूरी ज़िंदगी गुजर गई है, तो अब हम जब आए थे उस तक रूल्स क्या थे, अब हम जब इतने सालों से यहाँ पे अब रूल्स क्या है मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपने ना ख्याल से निकाल दो। मुझे ईमेल्स करना बंद करो, मुझे मैसेजेस करना बंद कर दो। मैं थोड़े को मामे दी थी तो नहीं यहाँ कि मैं थोड़े हर ईमेल का जवाब भी देना है। तो प्लीज़ ये ना थोड़ा सा ध्यान कर लो इस बात का। अब हम अंदर आ गए हैं, 8:15 हो गए हैं, यहीं पे हम लोग कर देंगे जी व्लॉग का एंड। होपफुली कि आपको आज का ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा, हमेशा के व्लॉग्स की तरह। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा हमारे चैनल पे हमसे मिलने। हम मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिए आप अपना ख्याल, हमें रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज। देखो नसने आए। What happened? She fell. Miguel, what happened? Nothing. दोनों आ गए हैं, देखें ब्लॉग बंद करते करते दोबारा आ गए हैं।